नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही ज्यादा दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टर्म के बारे में, इम्यूनिटी डेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी कि इम्यूनिटी कर्ज। डेट क्या होता है? कर्ज होता है। इम्यूनिटी डेट, व्हाट इज दिस टर्म, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप यहां पे खबर देख सकते हो कि न्यूजीलैंड चिल्ड्रन आर फॉलिंग इल इन वेरी हाई नंबर्स ड्यू टू कोविड इम्यूनिटी डेट। आपको याद रखना है कि दे आर नॉट फॉलिंग इल ड्यू टू कोविड-19 वायरस, यानी कि कोविड पॉजिटिव नहीं है, लेकिन कोविड की वजह से जो लॉकडाउन आया है, जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स होती है, उसकी वजह से इम्यूनिटी डेट का वो भुगतान कर रहे हैं। तो इसके बारे में जानेंगे, व्हाट इज दिस टर्म। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए? देखिए, ये जो टर्म्स है, जो भी नई टर्म्स होती है न्यूज में, क्लासिकली सिंपल से सवाल आते हैं इसके ऊपर। जैसे कि विद रेफरेंस टू a term recently in news, immunity debt, what does it mean? इसका डेफिनेशन क्या है? तो चार लंबे लंबे आपको ऑप्शन रहेंगे जहां पे आपको पढ़ना है और आपको फाइनली डिसाइफर करके आंसर देना है कि इम्यूनिटी डेट का मतलब क्या है। चलिए जानते हैं एग्जैक्टली ये इंटरेस्टिंग सी चीज, क्योंकि इसका एक परिणाम इंडिया के ऊपर भी हो सकता है। आज न्यूजीलैंड में बहुत सारे केसेस आ चुके हैं कोविड इम्यूनिटी डेट रिलेटेड केसेस के, तो इंडिया के ऊपर भी इसका असर हो सकता है आगे चल के। तो इसके लिए हमको तैयार होना चाहिए। तो ये भी हम लोग अंत में बात करेंगे। चलिए, ये सब जानकारी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी। आई एम योर फ्रेंड राहुल सायगांवकर। यू कैन फॉलो मी ऑन दीज आईडीज, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन or any other state public service examination, just visit studyiq.com or just download the app from Google Play Store to know more about StudyIQ's programs and avail the services. There are a lot of discounts running till July 16th. चलिए बात करते हैं क्या खबर है। न्यूजीलैंड के हॉस्पिटल्स दे आर एक्सपीरियंसिंग अ पे ऑफ इम्यूनिटी डेट। क्या हुआ है कि अभी हॉस्पिटल्स में बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं जिन्हें कॉमन कोल्ड हो चुका है, फ्लू हो चुका है, जो कॉमन बीमारी होती है उसकी वजह से। तो हॉस्पिटल्स आर फ्लडेड। अब यहां पे उसमें एक पोटेंशियली डेडली रेस्पिरेटरी वायरस की बात की गई है, RSV। इसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे एग्जैक्टली ये क्या होता है। ऑल्दो देखिए, पोटेंशियली डेडली बताया गया है। पोटेंशियली डेडली कब होता है? व्हेन यू आर नॉट एक्सपोज टू दिस वायरस, राइट। नॉर्मली क्या होता है, हमारे बॉडी का एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है। आपने देखा होगा कि जब भी सीजन बदलता है, तो हम लोग नॉर्मली 3 सीजन की बात करते हैं। गर्मी है, समर, बारिश, रेनी सीजन, और ठंड, विंटर सीजन की बात करते हैं। जब भी सीजन बदलता है तो बहुत बार कॉमन कोल्ड होता है, खांसी होती है, नाक बहता है। कॉमन कोल्ड जब भी होता है, आप कुछ भी लीजिए, राइट, विक्स एक्शन 500 ले लीजिए, क्रोसिन ले लीजिए, कोई भी टैबलेट लीजिए, 3-4 दिन तो आपको वो सर्दी खांसी रहेगी, नाक बहेगा, राइट। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी विल गेट एडजस्टेड। सो तो कॉमन कोल्ड को एक आपका ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। तो ये एडल्ट्स में उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से क्या हुआ है कि जो यंग बच्चे हैं, दे आर नॉट एक्सपोज टू दीज कॉमन कोल्ड वायरसेस, कॉमन कोल्ड बैक्टीरिया, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस इम्यूनिटी डेट, हाउ इज इट लिंक्ड टू कोरोना वायरस लॉकडाउन। चलिए बात करते हैं नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस की, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है। अब ये क्या होता है? हम जानते हैं कि जब से कोविड-19 आया है, पूरे विश्व में बेसिकली प्रॉब्लम हो चुकी है, हेल्थ केयर इश्यूज हो चुके हैं। तो इसका रेस्पॉन्स क्या है? इसका रेस्पॉन्स ये है कि फार्मास्यूटिकल आंसर्स आ चुके हैं। जैसे कि हम लोग वैक्सीन तैयार कर चुके हैं। इंडिया में कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, बहुत सारी ट्रीटमेंट की प्रोटोकॉल्स भी आ चुकी है। हम लोग जानते हैं रेमडेसिविर के बारे में, हम लोग जानते हैं डेक्सामेथासोन के बारे में, दूसरे स्टेरॉइड्स के बारे में जो दिए जा रहे हैं। ये है फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस। लेकिन कोविड-19 से बचने के लिए हम लोगों ने नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस भी बहुत सारे लाए हुए हैं। सबसे बेस्ट है कि कोविड हो ही ना सबसे पहले, राइट। ये क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। लॉकडाउन हम लोगों ने इंपोज किया है। जो हेल्थ केयर ऑफिशियल्स है वो पीपीई किट्स पहन रहे हैं, मास्क कंपलसरी हो चुके हैं, हैंड वॉश एंड सैनिटाइजर्स यूज करने की बातें चलती है। यानी कि मेंटेन दैट हाइजीन, राइट, मेंटेनिंग इमीडिएट हाइजीन अप्रोच वी आर फॉलोइंग, जिसकी वजह से हम लोग कोविड को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बताया जाता है कि सबसे बेस्ट है सो दैट कोविड चेन इज ब्रोकन। अब वी आर फॉलोइंग दिस। इंडिया में भी हम लोगों ने देखा है कि पिछले साल भी लॉकडाउन लगा था, इस साल भी स्टेट इंपोज लॉकडाउन लगे थे, और नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन काफी सारे आए थे। यानी कि सब लोगों को मास्क पहनना है, सामाजिक दूरी बरकरार रखनी है, साथ ही साथ आपको कंटिन्यूसली हैंड वॉश करना है, हाइजीन मेंटेन करना है। अब इन सब चीजों की वजह से क्या हो गया? इन सब चीजों की वजह से इंपैक्ट हुआ। आप देख सकते हो द इफेक्ट ऑफ दीज नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस
इसके ऊपर एक पेपर पब्लिश हुआ है, प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस यूएसए में। आप देख सकते हो यहाँ पे इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस ऑन द फ्यूचर डायनामिक्स ऑफ एंडेमिक इन्फेक्शंस। अब एंडेमिक इन्फेक्शन मतलब लोकल लेवल इन्फेक्शंस जो होते हैं उसके ऊपर क्या परिणाम हुआ है, इन्होंने स्टडी किए और ये कहते हैं कि जो नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस हुए हैं उसकी वजह से देयर इज एन इम्यूनिटी डेट विच इज अकरिंग, और इस इम्यूनिटी डेट की वजह से आगे चल के और भी ज्यादा एपिडेमिक्स और भी ज्यादा डिसीजेस स्प्रेड हो सकते हैं। अब एग्जैक्टली ये है क्या, देखिए इम्यूनिटी डेट क्या होता है, इट इज द लैक ऑफ इम्यून स्टिम्युलेशन ड्यू टू रेड्यूस्ड एक्सपोजर टू वायरसेस, जर्म्स एंड बैक्टीरिया। जैसे कि मैंने आपको बताया एडल्ट्स में काफी कम प्रॉब्लम होनी चाहिए, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं, कॉमन कोल्ड के वायरस को एक्सपोज हो चुके हैं, दूसरे जर्म दूसरे बैक्टीरिया को एक्सपोज हो चुके हैं, तो हमारी बॉडी का ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है, मास्क पहने जा रहे हैं, स्पेशली पिछले 1-1.5 सालों में जो भी नए बच्चे पैदा हुए हैं, जो भी यंग चिल्ड्रन है, दोज हु आर नॉट एक्सपोज टू दीज वायरस, यानी कि कोविड-19 से तो बचना है ही। अब इम्यूनिटी डेट क्यों हो रहा है, क्योंकि लॉकडाउन मेजर्स लगे हैं, वो एक्सपोज नहीं हो रहे हैं दूसरे रेस्पिरेटरी जो वायरसेस है उसको। अब कोविड-19 से तो बच रहे हैं विच इज अ वेरी गुड थिंग, लेकिन दे आर नॉट गेटिंग एक्सपोज टू अदर कॉमन कोल्ड फ्लू वायरसेस। अब नॉर्मली जैसे कि मैंने आपको बताया सीजन जब बदलता है तो एक बार सर्दी खांसी होकर चली जाती है, लेकिन यही सर्दी खांसी स्पेशली न्यू बॉर्न बेबीज में काफी ज्यादा डेडली बनती हुई जा रही, जो कॉमन कोल्ड विच वी एक्सपीरियंस विच इज वेरी वेरी नॉर्मल आके चला जाता है, लेकिन बच्चों में वो इंपैक्ट कर रहा है। अगर आप न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड में पिछले साल विंटर 2020 में जो लॉकडाउन लगाया गया था उसमें 99.9% फ्लू के केसेस रेड्यूस हुए थे, यानी कि कोई फ्लू का केस आया ही नहीं ऑलमोस्ट। इसके अलावा 98% रिडक्शन हुई आरएसवी वायरस केसेस में, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस कॉमन वायरस है, कॉमन कोल्ड करने वाला वायरस है, इसके भी केसेस 98% रेड्यूस हुए, ये कहा गया। अब ये तो पॉजिटिव इफेक्ट था, यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि देखिए अगर मैं मास्क पहन रहा हूं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहा हूं, इमीडिएट हाइजीन अगर मेंटेन कर रहा हूं, तो उसकी वजह से कोरोना वायरस तो हो नहीं रहा है, कोविड केसेस कम हो रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन इसके साथ ही साथ कोलैटरल पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो रहा है कि दूसरी बीमारियां भी कम हो रही। लेकिन इसका एक एडवर्स इंपैक्ट क्या हो रहा है कि लॉकडाउन जैसे ही खुला न्यूजीलैंड, उसके बाद न्यूजीलैंड के हॉस्पिटल्स में बहुत सारे बच्चे, बेबीज, दे वर अफेक्टेड बाय दिस आरएसवी वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। अगेन इट्स अ वेरी कॉमन रेस्पिरेटरी इलनेस एंड इट इज अ वेरी कॉमन कॉज। नॉर्मली जब भी विंटर आता है तो ये कहा जाता है कि न्यूजीलैंड में आरएसवी के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं, स्पेशली बच्चों में, एल्डरली पीपल जिनका इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा कम होता है, और पीपल विद सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम। सो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। लास्ट ईयर विंटर ये नहीं हुआ, बट लॉकडाउन खुलते ही बहुत ज्यादा केसेस आए। इनफैक्ट न्यूजीलैंड ने रिपोर्ट किया 1000 से भी ज्यादा केसेस पिछले 2 महीने में, और इनफैक्ट लेट मी टेल यू, न्यूजीलैंड के लिए 1000 नंबर इज वेरी वेरी ह्यूज कंसिडरिंग देयर पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉकडाउन की वजह से दूसरी बीमारियों को बच्चे एक्सपोज नहीं हुए, जैसे लॉकडाउन खुला दे आर एक्सपोज टू दोज वायरसेस, देयर इम्यून रिस्पॉन्स इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट दिस कॉमन कोल्ड एंड फ्लू, राइट। तो ये है इम्यूनिटी डेट का मतलब। अब इस सब जो डिस्कशन हुई, जो चर्चा हुई, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? आप मुझे सवाल पूछ सकते हो, सर व्हाट इज द टेक, क्या कह रहे हो आप ये चाहते हो कि हम लोग सारे एनपीआई अबैंडन कर दें, यानी कि लॉकडाउन नहीं चाहिए क्या, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं चाहिए क्या, मास्क नहीं पहनना है, सैनिटाइजर यूज नहीं करना है? एब्सोल्युटली नॉट। अभी भी देखिए ये नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस काफी जरूरी है, क्योंकि अभी भी कोविड का खतरा बरकरार है। इट इज वेरी ट्रू कि लॉकडाउन की वजह से हम लोगों को इकोनॉमिक कॉस्ट हुए हैं, सोशल कॉस्ट पे करना पड़ा है, बट कोविड-19 को हम लोग कंटेन तो कर पाए। तो अभी भी जो नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन है उसको कंटिन्यूसली फॉलो करते रहना है। लेकिन आगे चलिए पॉलिसी मेकर्स को ये बहुत जरूरी है, न्यूजीलैंड एक अच्छी केस स्टडी बनती है, नॉट जस्ट फॉर इंडिया, फॉर द एंटायर वर्ल्ड, कि इम्यूनिटी डेट की वजह से जो प्रॉब्लम होगी उसके लिए तैयार रहे और अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को उसके लिए तैयार करें। साथ ही साथ आगे चल के, यानी कि आगे अगर हम लोग लॉकडाउन मेजर्स लाएंगे तो कितने स्तर तक या कितना स्ट्रिक्ट हम लोग लॉकडाउन लाए, इसके ऊपर एक चर्चा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन द लॉकडाउन एंड बिटवीन दिस इशू ऑफ इम्यूनिटी डेट, इजंट इट? तो आप मुझे आपकी प्रतिक्रिया बताइए, किस तरह का लॉकडाउन होना चाहिए टू मेंटेन दैट बैलेंस बिटवीन द suppression of COVID-19 or breaking the chain of COVID-19 and immunity debt. With that, let me end my discussion.
थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।